आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के हाथ रिया चक्रवर्ती तक पहुंच गए हैं। ड्रग्स एंगल में एजेंसियां अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें रिया का भाई शौविक भी शामिल है। और अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का हो सकता है, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि शौविक ने एनसीबी की पूछताछ में रिया के वो गहरे राज खोले हैं जो रिया को एनसीबी के शिकंजे में फंसा सकते हैं। ये मीडिया का नहीं, पूरे देश का सवाल है। भाई गिरफ्तार, अब बहन की बारी। शौविक बोलेगा, रिया के भेद खोलेगा। असली गुनहगार पर कसेगा शिकंजा। आज कयामत की रात है। सच में रिया चक्रवर्ती के लिए आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि रविवार को रिया का सामना एनसीबी से होने वाला है। एनसीबी अब तक इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अब्बास लखानी, कर्ण अरोड़ा, जैद बिलात्रा, वासिद परिहार, कैजान इब्राहिम, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत। और अब 9वां नाम रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुका है, अब है रिया की बारी। और इसीलिए रिया के लिए आज की रात कयामत की रात है। क्यों कयामत की रात है? क्योंकि आज जिस तरीके से एनसीबी लगातार बहुत तरीके से पूछताछ करेगी, इससे साफ है कि कई सारे और राज एनसीबी के सामने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा खोलने वाला है। ये देखिए, पूरे मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों की जमानत मिल चुकी है, 4 लोग अभी भी एनसीबी की गिरफ्त में हैं। और यही कारण है कि आज रिया के लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि इसी पूरे पूछताछ के बाद एनसीबी पूरी तरीके से तय करने वाली है कि कब और किस दिन किस समय रिया को बुलाना है, किस तरह से पूछताछ करना है। और यही वजह है कि रिया की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं एनसीबी को शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड मिली है। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे। मतलब रिया एंड कंपनी के लिए मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एनसीबी रिया से शौविक के सामने पूछताछ करेगी। शौविक पहले ही एनसीबी के सामने कबूल कर चुका है, हाँ, मैं ड्रग्स खरीदा करता था। लॉकडाउन में तो महीने भर का कोटा एक बार में ही खरीदा। मैंने कई बार रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदा। इसके साथ ही रिया और शौविक की नशीली चैट भी एक बड़ा सबूत है। इसमें रिया और शौविक की ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। 15 मार्च 2020 रिया, हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, तो उसी हिसाब से प्लान करना। शौविक, क्या बड की उसको जरूरत है? रिया, हाँ प्लीज, बड भी। शौविक, ओके, तो हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं, इससे 20 ट्यूब्स यानी सिगरेट बन जाएंगी। आखिर सुशांत सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा? रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी हुई, आगे आगे देखो होता है क्या। ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो कवरिंग ऑपरेशन कर रहे थे, अभी माफी मांगेंगे क्या? ये रिया और उसके भाई शौविक की चैट है, जिसमें बड्स की बात हो रही है। बड्स कोई हाजमे की दवा नहीं है, बल्कि हाई क्वालिटी गांजा है, जिसको लेने के बाद वास्तविकता और कल्पना का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रिया कितना भी बचना चाहे, लेकिन एनसीबी के पास तमाम ऐसे सबूत हैं
जो रिया को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। कारण साफ है कि सोविक और रिया के बीच में जो चैटिंग होती थी वो चैट पूरी तरीके से एनसीबी के पास लग चुकी है और उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है और दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से ड्रग का बात हो रहा है, कितना ड्रग लेना चाहिए, कितने पैसे देने चाहिए, यह सब बातें दोनों के बीच में हो रही है। और आप देखिए एनडीपीएस जो एक्ट है उसके मुताबिक साफ कहा जाता है कि अगर ड्रग को लेकर भले ही कोई चैट करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही आपके पास ड्रग मिले या ना मिले। लेकिन जैसा कि लगातार रिया के और सोविक चक्रवर्ती के वकील द्वारा कहा जा रहा है कि इनके पास कोई ड्रग नहीं मिला है, वह कहीं न कहीं सरासर गलत है। कारण साफ है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास तमाम जानकारियां ऐसी लग गई हैं, तमाम सबूत लग गए हैं और इसी के कारण आज कोर्ट ने सोविक और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेज दी है। रिया ने ड्रग्स की खरीद और डिलीवरी के लिए पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इसमें गोवा से लेकर मुंबई तक के ड्रग पैडलर शामिल थे और ये सारे ड्रग पैडलर एनसीबी की रडार पर हैं। इसके बाद अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि रिया को गिरफ्तार करने की 6 बड़ी वजह है। ड्रग्स केस में हो सकती है गिरफ्तारी। रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र, शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवाने का आरोप, सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स मंगाने का आरोप, सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप। शौविक मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। और अब रिया की बारी है क्योंकि एनसीबी को जितने सबूत रिया के खिलाफ जुटाने थे वो जुटा लिए हैं और अब माना जा रहा है कि रविवार को पूछताछ के साथ ही एनसीबी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। जहां एनसीबी रिया को ड्रग्स मामले में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, वहीं सीबीआई ने भी रिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है क्योंकि सुशांत की मौत की साजिश किसने रची है, पर्दे के पीछे आखिर कौन है, इसका क्लू सीबीआई को मिल चुका है और अब सीबीआई असली गुनहगार के करीब पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत की मौत का सच सामने आने वाला है। रिया पर शिकंजा कसने वाला है। सुशांत की मौत एक पहेली बन गई है। सबसे बड़ा सवाल सुशांत की मौत का है जिसका शक रिया चक्रवर्ती पर है क्योंकि ये वो नाम है जो इस वक्त देश की 3 बड़ी एजेंसियों के निशाने पर है। जहां एनसीबी रिया को ड्रग मामले में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, वहीं सीबीआई ने भी रिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुशांत की मौत की पहेली सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम फिर एक बार सुशांत के बांद्रा वाले घर पहुंची। सीबीआई की टीम आज फिर से उस जगह पहुंची जहां पर सुशांत की 14 जून को मौत हुई थी। हालांकि इस मौत को लेकर लगातार सवाल निशान लग रहा है। लगातार सुशांत के परिवार का आरोप है कि अब उनकी जो मौत आत्महत्या की बात कही जा रही थी वो आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। और इसी बात की जानकारी लगाने के लिए सीबीआई की टीम आज फिर से पहुंची उस जगह पर जहां पर सुशांत की मौत हुई थी, बांद्रा के मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग में। और ये इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है, जो 14 जून को खुद वहां मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में तमाम वहां पर जो काम थे, जो उनके डेड बॉडी को निकाला गया, फिर एम्बुलेंस में डाला गया, तमाम जो सबसे पहले फोन उनके पास गया, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए सीबीआई की टीम साथ साथ एम्स के डॉक्टरों की टीम पहुंची और उन पहुंचने के बाद तमाम तरीके से उस सीन को फिर से रिक्रिएट किया।
सीबीआई की टीम के साथ सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, दोनों कुक केशव और नीरज भी थे। इसके अलावा इस जांच के दौरान सुशांत की बहन मीतू सिंह भी थी। दरअसल मीतू ही सुशांत के परिवार की पहली सदस्य थी जिन्हें घर में मौजूद लोगों ने सुशांत की मौत की खबर सबसे पहले दी थी। सुशांत के घर में जांच के दौरान दोबारा पहुंची सीबीआई ने एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया ताकि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था इसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा सीबीआई ने घर के कोने कोने की पड़ताल की और छत पर जाकर कई तस्वीरें भी ली। सीबीआई ने आज फिर से सुशांत सिंह की जहां मौत हुई थी उस जगह पर जाकर आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन इस बार रिक्रिएट करते वक्त सुशांत की बहन मीतू सिंह भी मौजूद थी। इतना ही बल्कि एम्स के तमाम डॉक्टर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस क्राइम सीन को पूरे रिक्रिएट किया गया। किस तरीके से 14 जून को क्या क्या हुआ था, किस वक्त तमाम चीजें हुई थी, उन तमाम बातों का पता लगाने के लिए सीबीआई फिर से आज जो सुशांत सिंह का फ्लैट है जहां पर उनकी मौत हुई थी उस जगह पर जाकर उन्होंने तमाम चीजों को समझा और फिर से उस सीन को रिक्रिएट किया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत से सीबीआई कई दौर की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई को शक है कि ये बता कम और छिपा ज्यादा रहे हैं। उधर सीबीआई इस केस में सबसे बड़ी आरोपी रिया से भी 4 दौर में 35 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया ने 35 सेकंड भी मुंह नहीं खोला। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से फंस गई है। जी हाँ, जिस तरह से 360 डिग्री में ये पूरा का पूरा प्रोब चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहाँ पे अलग अलग एजेंसीज ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, अलग अलग लेवल पर हम देखते हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती जो है बुरी तरह से पूरी की पूरी तरह इस पूरे केस में फंस गई है। जी हाँ, हम बात करें अगर ड्रग्स के एंगल की तो रिया चक्रवर्ती का भी नाम आज CIR यानी कि NCB के लैंग्वेज में CIR और एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में FIR में सस्पेक्टेड अक्यूज के नाम से 6 नंबर पर आया है। और अब सीबीआई एम्स की फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच कर रही है। वहीं ये पहली बार था जब सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू से पूछताछ की। सीबीआई मीतू से ये जानने की कोशिश कर रही है कि 14 जून को उसने क्या देखा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और मीतू के जवाब आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि 14 जून को मीतू ने भी सुशांत को पंखे पर लटके देखा था, लेकिन मीतू का कहना है कि जब वो आई सुशांत की बॉडी बेड पर थी। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह के बयानों में भी विरोधाभास है। यही कारण है कि सीबीआई का शक गहराता जा रहा है। सीबीआई ने पिछले 16 दिनों से अब तक कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं और अब सीबीआई असली गुनहगार के बेहद करीब पहुंच गई है। और पर्दे के पीछे सुशांत की मौत की साजिश किसने रची, इसका क्लू भी सीबीआई को मिल चुका है। मतलब सीबीआई अब सुशांत के कातिल तक बस पहुंचने ही वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत केस में रिया की भूमिका शुरू से लेकर आखिर तक शक के घेरे में है, क्योंकि जांच में यह बात सामने आई है कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद रिया ने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में सवाल इस बात का है कि कहीं ये सब एक बड़ी साजिश के तहत तो नहीं किया गया, क्योंकि अब सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिनको लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी एक साजिश के तहत हत्या की गई है। सुशांत की मौत पर सीबीआई का शक गहराता जा रहा है। सीबीआई को ये बात पच नहीं रही कि 5 फुट 11 इंच के सुशांत आखिर कैसे बेड पर खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि बेड पर खड़ा होने के बाद सिर्फ 1 इंच का फर्क है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 1 इंच में खुदकुशी करना मुमकिन है? जिस तरह से डॉक्टर बात कर रहे हैं कि उनकी सुशांत की मां का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, उनको ये तक नहीं मालूम कि उनकी मां का देहांत ब्रेन हेमरेज से हुआ था, कोई मानसिक स्थिति की वजह से नहीं हुआ था। और जिस तरह की बातें अब आ रही हैं मीडिया में, तो डॉक्टरों को एक कैविएट ये भी देना चाहिए बोलने के पहले कि अगर सुशांत को कोई ड्रग इंड्यूस दिया जा रहा था उनके मर्जी के बिना उनके मर्जी के, तो उनकी जानकारी उनको थी कि नहीं थी। सुशांत की मौत को लेकर इस थ्योरी पर सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल खड़े कर चुके हैं।
और अब सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिनको लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी एक साजिश के तहत हत्या की है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गुत्थी सुलझाने के लिए कई एजेंसीज मिलकर जांच कर रही हैं। जी हाँ, जहां एक जगह ईडी और एनसीबी पूरी हरकत में दिखाई देती है, वहीं सीबीआई भी कंटिन्यूअसली पिछले कई दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई जो है माउंट ब्लैंक यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर बांद्रा में स्थित घर में पहुंची और एक और बार जो है क्राइम रिक्रिएशन किया। जी हाँ, ये पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया 14 जून का, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में खबर आई थी। सुशांत सिंह राजपूत किस हालत में मिले, किस तरह से जो है बेड पर पड़े दिखे, ये सारी चीज़ों के बारे में और भी डिटेल तरीके से जानने के लिए जो है हम देखते हैं कि सीबीआई की टीम एक और बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची।